हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक गुप्ता एंड आज हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। सो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट, ये डिस्कशन करेंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज़ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन एंड कार्बन। कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो 2.5 होता है, इसका भी 2.5 होगा। अब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस आएगा वो भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। जीरो आने के वजह से ये बॉन्ड जो हमारा होगा कार्बन कार्बन का वो नॉन पोलर होगा। बट यहीं पे मैं कार्बन और क्लोरीन का एग्जांपल लूँ। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो कितना होता है, 3 होता है, और कार्बन का 2.5। सो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इसके वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेंटर में नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नाउ इसके वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो चार्ज जनरेट हो रहा है इसको बोलते हैं डाइपोल जनरेट होना। इसी फिनोमिना को बोलेंगे कि इट इज अ इंडक्टिव इफेक्ट। अब डेफिनेशन की हेल्प से देखते हैं क्या बोल रहा है। The polarity produced in the molecule as the result of higher electronegativity of one atom compared to other is termed as inductive effect। अभी हमने क्या देखा, सेम। तो polarity generate in the molecule because of difference in electronegativity is known as inductive effect। अब इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट का मतलब एक बार ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, एक बार इस बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट होगा तो वो हमेशा के लिए रहेगा। किसी अदर ग्रुप के आने से वो चेंज नहीं होगा। जैसा नहीं हुआ कि वो पोलर से नॉन पोलर हो जाए। ओके, नाउ जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, ट्रांसमिटेड अलोंग कार्बन कार्बन चेन एटम। फॉर एग्जाम्पल, carbon is connected with carbon, again carbon connected with carbon, carbon is connected with chlorine। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये कार्बन इस कार्बन के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ पार्शियल पॉजिटिव, तो इस पे क्या जनरेट होगा, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। सेम प्रोसेस इस पे भी होगा, तो इस पे क्या होगा, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। तो ये क्या हो रहा है, कार्बन चेन के अलोंग क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ ट्रांसमिटेड अलोंग द कार्बन कार्बन चेन एटम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट वन इज प्लस आई इफेक्ट, सेकेंड वन इज माइनस आई इफेक्ट। पहले हम माइनस आई डिस्कस करते हैं, उसके बाद प्लस आई डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कार्बन है, कार्बन से कोई ग्रुप कनेक्टेड है या कोई एटम कनेक्टेड है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये ग्रुप क्या करेगा, पूरे कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन पूरे कंपाउंड से इधर की तरफ शिफ्ट होगा। जब ये ग्रुप विड्रॉइंग के जैसा काम करेगा इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसको बोलूँगा कि इट इज़ अ माइनस आई ग्रुप। सिमिलरली, जब कार्बन किसी ग्रुप से कनेक्टेड होगा और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप से ज़्यादा है, उस केस पे इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इस पे पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, इस कार्बन की तरफ। तो इस कार्बन, ये ग्रुप जो क्या कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है, तो इसको बोलूँगा प्लस आई ग्रुप। इसको मैं क्या बोलूँगा, प्लस आई ग्रुप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है पूरे सिस्टम को। ये ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो माइनस आई ग्रुप। अब ऑर्डर क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। जो माइनस आई का ऑर्डर है वो क्या है, फर्स्ट Nr3+ चार्ज है, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। देन NH3+ नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड, सल्फोनिक ग्रुप,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड सो ऑन। लास्ट में जो क्या आता है वो अपना एल्कीन आता है। प्लस आई का ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा, फिनॉक्साइड आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, ये 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल। उसके बाद ये मिथाइल ग्रुप विथ ड्यूट्रियम, देन प्रोटियम। तो ये हमारा क्या है, प्लस आई ग्रुप का ऑर्डर। अब देखते हैं क्या एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो उसको डिस्कस करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को। यहाँ पे देखो क्लोरीन किससे कनेक्टेड है, CH3। ये कब यहाँ से लीव करेगा, जब लीव करने के बाद यहाँ पे CH3 कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही फास्ट ये क्या करेगा, बाहर जाएगा। तो इसका जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, CH3+। इसका जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा इसके लीव करने के बाद वो क्या होगा, CH3 एंड देन हाइड्रोजन। तो ये अपना कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन ये है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहाँ पे 2 ग्रुप है मिथाइल का जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम कर रहे हैं। तो ये चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा विद द हेल्प ऑफ दिस डोनेटिंग ग्रुप। और यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इस कार्बन को स्टेबलाइज करे। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड होगा किसके लिए ज़्यादा होगा, 2 डिग्री के लिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसमें बताना है। जब ये अल्काइल हैलाइड बाहर जाएगा तो हमारा कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। यहाँ पे कौन सा होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन में ज़्यादा मिथाइल ग्रुप है तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा देन 2 डिग्री। तो रेट भी हमारा क्या होगा इसका, फास्ट होगा। रेट भी क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, C, देन B, देन A, थर्ड ऑप्शन। अब हमारा जो एप्लीकेशन है वो कौन सा है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट पे। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप किससे कनेक्टेड है, आयोडीन से, यहाँ पे ब्रोमीन से और यहाँ पे क्लोरीन से। जो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो 3 होता है, मिथाइल कार्बन का कितना होता है 2.5, ब्रोमीन का 2.7 के अराउंड और कार्बन का अगेन 2.5। आयोडीन का कितना होगा 2.5, कार्बन का 2.55 यहाँ पे लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ पे है, कार्बन और क्लोरीन के बीच। इसके वजह से क्या होगा, सबसे ज़्यादा पोलैरिटी जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा पोलैरिटी बॉन्ड में जनरेट होगा मॉलिक्यूल में उतना ही हमारा क्या होगा, बॉन्ड पोलर होगा। ओके, तो डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट ये CH3Cl का ज़्यादा होगा, देन CH3Br का, देन CH3I का। ये हमारा क्या है, डाइपोल। हमने किसकी हेल्प से कैलकुलेट किया है, जो फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का, टू Q इंटू डी, वेयर Q इज चार्ज ऑन एनी एटम एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। अब हमें क्या डिस्कस करना है, इसमें ये देखना है कि कौन सा ज़्यादा NH3 और NF3 में कौन सा ज़्यादा कंपाउंड पोलर होगा। यहाँ पे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का, फर्स्ट अमोनिया को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ है, लोन पेयर की तरफ। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कौन सा ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, नाइट्रोजन, तो उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ। सेम इसका सेम डायरेक्शन होगा, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन। ओवरऑल क्या होगा, ऊपर की तरफ, तो पूरा एडअप हो जाएगा। और जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो नॉन इक्वल टू 0 आएगा। बट इन केस ऑफ दिस NF3 में क्या होगा, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ होगा। ये कौन सा डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट का। अगेन यहाँ से नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ।
ये लोन पेयर का डायरेक्शन किधर होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो ओवरऑल जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, लोन पेयर की तरफ से ऊपर की तरफ और बाकी फ्लोरीन से नीचे की तरफ। तो ये क्या करेगा, इसको कम करने का काम करेगा, अपोजिट है, जिसके वजह से डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अमोनिया का जो डाइपोल मोमेंट है 1.47 है और जो NF3 का डाइपोल मोमेंट है 0.24 है, जिसके वजह से हम क्या बोलेंगे कि NH3 इज मोर पोलर देन NF3। Now we are going to discuss about third point which is relative strength of acid and base। So यहाँ पे देखो ध्यान से, ये है एसिड। एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, A माइनस और H प्लस में। तो यहाँ पे A माइनस को क्या बोलेंगे, इट इज कॉन्जुगेट बेस। अब एसिड की स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही हमारा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ओके, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। जो फर्स्ट एग्जांपल है, जो फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को ऐसे लिखता हूँ, जैसे ये कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होगा वी विल गेट C डबल बॉन्ड O माइनस। अगेन CH3 जब कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होगा तो वी विल गेट O माइनस। और ये लास्ट वाला क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। जितना ज़्यादा ये अल्काइल ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रिपल्सन इंक्रीज होगा, और रिपल्सन इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये फॉर्मिक आयन, उसके बाद ये एसिटिक आयन, उसके बाद ये अपना प्रोपेनोइक आयन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा तो इसका एसिटिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये फॉर्मिक सबसे ज़्यादा एसिड होगा, देन एसिटिक एसिड, देन प्रोपेनोइक एसिड। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस C डबल बॉन्ड O माइनस, दिस इज अ फर्स्ट कॉन्जुगेट बेस। आफ्टर कौन सा होगा हमारा, CH3H C डबल बॉन्ड O माइनस। उसके बाद क्या मिलेगा, CH3 O माइनस। ये हमारा कॉन्जुगेट बेस। जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्लस आई ग्रुप होगा, और जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, जिसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन इंक्रीज होगा। कॉन्जुगेट बेस हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होगा उतना ही क्या होगा, वो वीकर एसिड होगा। तो सबसे ज़्यादा बल्कि ग्रुप यहाँ पे, सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप यहाँ पे है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उसके बाद ये है, फिर उसके बाद मिथाइल है। तो ये वाला ऊपर वाला मिथाइल वाला क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा, और वहाँ से ये कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। तो फर्स्ट हमारा कौन सा है, A, उसके बाद B और उसके बाद C। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट वन, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, DNP रूल। DNP का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्टेंस नंबर एंड पावर। तो इसको हम कैसे समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल।
तो जो हमारा ये कौन सा पॉइंट है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, इसको समझते हैं। इसमें हम डीएनपी रूल अप्लाई करेंगे। इसमें क्या बात बताना है, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो ये फ्लोरीन है, पहले मैं इसको क्या करूँगा, कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करूँगा, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस ये बन गया, फिर ये भी कॉन्जुगेट बेस, एक मिनट। अब इसमें बताना है कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस कितना ज़्यादा स्टेबल है। तो फर्स्ट में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और कौन से पोजीशन पे, दिस इज अल्फा कार्बन पे। और सेकेंड में जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो बीटा कार्बन पे। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अब ये पास है, इसके वजह से क्या होगा कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसके वजह से ये अपना जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये दूर है फ्लोरीन है, तो ये कम इसको स्टेबलाइज करेगा, कम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो हमारा ए क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू B1। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसका ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा बी से। तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड। इसमें कौन सा रूल लग रहा है, डिस्टेंस वाला, डीएनपी। इसमें डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट अल्फा कार्बन पे और ये बीटा कार्बन पे। बीटा कार्बन ज़्यादा दूर है एज कम्पेयर टू बीटा कार्बन पे फ्लोरीन ज़्यादा दूर है एज कम्पेयर टू अल्फा फ्लोरीन। बट फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो ये पास है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अगेन इसमें डीएनपी रूल लगाएंगे। जैसे मैं इसको कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, डिस्टेंस दोनों का सेम है। अल्फा कार्बन पे ही फ्लोरीन है, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन पे फ्लोरीन है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, नंबर। यहाँ पे एक ही फ्लोरीन ग्रुप है, यहाँ पे दो फ्लोरीन ग्रुप है। अब दो फ्लोरीन ग्रुप क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और ये पूरे नेगेटिव को क्या करेगा, पूरे कंपाउंड में स्प्रेड करेगा, जिसके वजह से ये कंपाउंड बी वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। तो हमारा कौन सा ज़्यादा एसिड होगा, बी वाला ज़्यादा एसिड होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना, अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे फ्लोरीन है फर्स्ट वाले एग्जांपल में, और यहाँ पे क्लोरीन है। फर्स्ट में इसको क्या करता हूँ, कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे क्या है, अल्फा कार्बन पे फ्लोरीन है, और यहाँ पे क्लोरीन है। फ्लोरीन का पावर ज़्यादा होता है, हमने देख रखा है इसमें -I ग्रुप ऑर्डर में। जो भी हमारा -I का ऑर्डर था उसमें हमने क्या देखा था कि फ्लोरीन ज़्यादा -I शो करता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो इसका पावर ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। जब कंपाउंड कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये वाला ए ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होगा एज कम्पेयर टू बी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड। अब यहाँ पे देखते स्ट्रेंथ ऑफ बेस, वो कैसे देखेंगे। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा बेस होगा। बेस का मतलब टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही अच्छा वो बेस होगा। या दूसरा फैक्टर कौन सा है कि जितना ज़्यादा किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा वो इजीली डोनेट कर सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है वो गैसियस मीडियम में है। ओके, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। अब यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, और इसके पास खुद का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इथाइल ग्रुप पे, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप पे, ये सब क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, जितना ज़्यादा बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा और इजीली क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो ऑर्डर क्या आएगा, सी ज़्यादा बेसिक होगा, देन बी, देन
ए। ये हमने किस में लिया है? गैसियस मीडियम में। एक्वस मीडियम में वो चेंज हो जाता है ऑर्डर। ये जो अपना कंपाउंड है फर्स्ट वन, इसमें क्या है? क्लोरीन है और इसमें फ्लोरीन है। कौन सा ज़्यादा अच्छा बेस होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से यहाँ पे नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये एक्सेप्ट कर लेगा और ये डोनेट नहीं कर पाएगा। तो और ये इजीली डोनेट कर देगा क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो हमारा जो इस बार बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा बेस का? सेकेंड इज मोर देन फर्स्ट वन। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। ए बी सी में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल है वो देखना है। कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप है और यहाँ पे 3 ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन सा डोनेट करेगा? जिसमें ज़्यादा मिथाइल ग्रुप हो। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर बी वाला, फिर ए वाला। तो ऑर्डर क्या होगा? सी, देन बी, देन ए। ये कौन सा ऑर्डर है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब लास्ट पार्ट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है। ये डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा और ये भी मिथाइल डोनेट करेगा। और कितने टोटल मिथाइल ग्रुप है? 3 है। तो तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे जिसके वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा और ये कार्बन क्या होगा? अनस्टेबल होगा। और बी में भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, लेकिन सबसे कम इलेक्ट्रॉन किस में डोनेट कर रहा है? सी में। तो जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल सी होगा, देन बी होगा, देन ए होगा।